जमीयत उलेमाए हिंद की अगुवाई में आज दिल्ली में संविधान संरक्षण सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय संविधान संरक्षण सम्मेलन किया गया, जिसमें वक्फ बिल में बदलाव की कोशिश से लेकर राज्यों में होने वाले बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया गया। जमीयत उलेमाए हिंद की अगुवाई में हुए इस सम्मेलन में केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए और वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया गया। कितने मुसलमान हैं कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अपने बाद सवाब को जारी रखने के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा वक्फ करते हैं। ये सब हुकूमत के हाथ में चला जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत ही ख़तरनाक कानून है और हर कीमत पर इसके खिलाफ हमें जद्दोजहद करना है। बैठक में अपनी राय रखने वाले उलेमाओं ने कहा कि कुछ राज्यों के सीएम भी नफरत से भरे बयान दे रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि जमीयत को भी वक्फ बिल के लिए बनी समिति में शामिल करना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें। वक्फ जमीन को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अरशद मदनी ने कहा कि सरकार की नीयत इस मामले में ठीक नहीं और इसीलिए वक्फ की जमीन पर नजर है। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात नहीं माना जाएगा, कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। औकाफ हमारे आबा और अजदाद के किए हुए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि सरकार लोगों के धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, जबकि जमीयत ने हमेशा धार्मिक सौहार्द को ही चुना है। कहता हूं, लाखों आदमी के सामने कहता हूं, कोई माई का लाल है जिसने इस मुल्क की इस तरह खिदमत की हो जिस तरह मुसलमान उलमा ने खिदमत की है। एक ही काम है कि उन्होंने जो जमीयत की बुनियाद के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुल्क के हर बसने वाले को एक पैगाम दिया था प्यार और मोहब्बत का, हम उसी पैगाम को लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती हैं, फिरका परस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों की वजह से इस बार बैसाखी के सहारे चल रही है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी जिक्र किया और कहा कि अगर वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो नायडू और नीतीश भी जिम्मेदार होंगे। मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे, हम अपने जीने का हक को लेंगे। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ?
वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया इस पॉलिसी।